हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं इस वीडियो में क्लास 10 मैथ्स की रिवीजन सेक्शन की एक्सरसाइज आर्ट 6 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक कराऊंगा। इससे पहले की वीडियोस में मैंने एक्सरसाइज आर 5 तक करा चुका हूं, जिनका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लीजिएगा। अब आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 ने क्या कहा है। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर 12 centimeter and 4 centimeter respectively. Find the perimeter and area of rectangle. अब गाइस, क्वेश्चन ने क्या कहा है, मैं अच्छे से समझाता हूँ। क्वेश्चन ने कहा है कि एक रेक्टेंगल के बारे में, जो मैं यहाँ लिख के रख दिया और इसको ए बी सी एंड डी नाम दे दिया। और गाइस, इस रेक्टेंगल का लेंथ एंड ब्रेथ दिया हुआ है। देखो, लेंथ एंड ब्रेथ 12 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, मतलब पहले लेंथ होगा और ब्रेथ बाद में होगा। रिस्पेक्टिवली मतलब सीरियली। देखो, 12 सेंटीमीटर लेंथ, ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है लेंथ, और ब्रेथ ये है, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अभी गाइज हमें फाइंड करना है पेरीमीटर एंड एरिया। अब पहले यहाँ पे जो जो दिया हुआ है वो गिवन दे के लिख लेते हैं। गिवन लेंथ, लेंथ को एल दे के लिखते हैं, एल इक्वल 12 cm, और ब्रेथ को बी से लिखते हैं, बी इक्वल 4 cm। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये दिया हुआ है हमें, और हमें पहले फाइंड करना है पेरीमीटर। अब गाइस, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लिख लिया पेरीमीटर फाइंड करने के लिए। अब पेरीमीटर क्या है, देखो, कोई भी चीज़ का अगर पेरीमीटर हमें कहा जाए तो उसी चीज़ का चारों साइड्स का लेंथ को हम प्लस कर देंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। तो देखो गाइस, ये इसका पेरीमीटर कैसा होगा, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, मतलब ये चारों साइड मिला के जितना होगा वही पेरीमीटर होगा। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला कुछ इस टाइप से दिया हुआ है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। देखो, रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड से इक्वल होता है, इसीलिए 2 लेंथ है 2 ब्रेथ है। ये देखो, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, मतलब 2 लेंथ है 2 ब्रेथ है, और प्लस करके पेरीमीटर आता है। तो इसका हम सॉल्व कर लेते हैं, तो पेरीमीटर हो जाएगा 2। लेंथ कितना है, 12 है, प्लस ब्रेथ कितना है, 4 है। अभी 2 इंटू 12 प्लस 4 कितना होगा, 16 होगा। अब 2 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 16 ज़र 32। अब गाइस, पेरीमीटर सिंगल यूनिट में आता है, सेंटीमीटर हुआ है इसीलिए सेंटीमीटर में ही पेरीमीटर होगा। अब एरिया फाइंड करना है, एरिया यहाँ पे लिख लेते हैं, एरिया। अभी देखो, एरिया, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला है एल इंटू बी। ये क्यों है मैं समझा रहा हूँ। देखो, एरिया मतलब अंदर का हिस्सा, ये क्या होगा, लेंथ एंड ब्रेथ मिला के अंदर का जो जगह होता है उसको एरिया कहा जाता है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ मिला के अंदर का जगह का हिसाब किया जाता है। तो एरिया हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है, 12, एंड ब्रेथ कितना है, 4। तो 12 4 ज़ार होता है 48। अब एरिया गाइस स्क्वायर में आता है, जो यूनिट होगा उसकी स्क्वायर में आएगा एरिया। सेंटीमीटर है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्यों होगा, देखो, लेंथ के साथ 1 सेंटीमीटर है और ब्रेथ के साथ भी सेंटीमीटर है, इसीलिए 48 सेंटीमीटर सेंटीमीटर मिला के सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब गाइस, ये सॉल्व हो गया, पेरीमीटर इतना निकला और एरिया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला। अब गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, चलिए। अब गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 5 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज़ 3 times ऑफ द ब्रेथ। व्हाट इज़ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो क्वेश्चन ने क्या कहा है, मैं अच्छे से समझाता हूँ। तो क्वेश्चन ने एक रेक्टेंगल के बारे में बोला है, तो मैंने यहाँ एक रेक्टेंगल लिख लिया। और क्वेश्चन ने कहा है कि इस रेक्टेंगल का ब्रेथ है 5 सेंटीमीटर, तो ब्रेथ 5 सेंटीमीटर लिख लिया। और जो लेंथ है वो ब्रेथ का 3 टाइम्स है। ये देखो, लेंथ इज़ 3 times ऑफ द ब्रेथ, तो ये लेंथ ब्रेथ का 3 टाइम्स है। तो अगर ब्रेथ 5 हुआ तो 5 को 3 टाइम्स मल्टीपल करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो 15 सेंटीमीटर है इसका लेंथ। तो हमें कहा है कि एरिया और पेरीमीटर निकालो। आंसर तो गिवन लिख लेते हैं, लेंथ, लेंथ कितना है, ब्रेथ का 3 टाइम्स, तो ब्रेथ का 3 टाइम्स होके 15 हुआ है, तो 15 लिख लिया, 15 cm। और ब्रेथ कितना दिया हुआ है, ब्रेथ डायरेक्टली दिया हुआ था 5
सेंटीमीटर। अभी हमें एरिया एंड पेरीमीटर फाइंड करना है, तो पहले पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। तो गाइज लिख लिया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब हमें पता है रेक्टेंगल मतलब चारों साइड्स का लेंथ कितना है, वो टोटल लेंथ होगा किसी भी चीज़ का पेरीमीटर। तो देखो ये रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड से इक्वल होता है, तो ऑपोजिट साइड्स ये 2 लेंथ है 2 ब्रेथ है, मिलकर टोटल पेरीमीटर होता है, जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में समझाया था। तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल होगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, मतलब 2 लेंथ है 2 ब्रेथ है। 2 लेंथ कितना है, लेंथ दिया हुआ है 15 प्लस ब्रेथ कितना है, ब्रेथ 5 सेंटीमीटर है। 2 इंटू 15 प्लस 5 कितना होगा, 20 हो जाएगा। अभी 2 इंटू 20 कितना होगा, 40 हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर सिंगल यूनिट में आता है। अभी एरिया, एरिया कौन सा है, एरिया मतलब अंदर का हिस्सा, तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। अब गाइस लिख लिया एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है, 15 है, और ब्रेथ कितना है, ब्रेथ 5 सेंटीमीटर है, ये देखो ब्रेथ 5, तो 15 5 सर होता है 75। और एरिया यूनिट का स्क्वायर में आता है, तो सेंटीमीटर है यूनिट, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि लेंथ के साथ 1 सेंटीमीटर है, ब्रेथ के साथ 1 सेंटीमीटर है, मिलके सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो अब एरिया भी निकल गया, पेरीमीटर भी निकल गया, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन ने कहा है कि एक स्क्वायर है और जिसका लेंथ 7 सेंटीमीटर है, उसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे पहले एक स्क्वायर का डायग्राम लिख लेते हैं। अब गाइस देखो ये एक स्क्वायर का डायग्राम लिख लिया। अभी देखो गिवन है हमें लेंथ 7 सेंटीमीटर, तो लेंथ 7 सेंटीमीटर लिख लिया, 7 cm। अब गाइस हमें पता है स्क्वायर का लेंथ ब्रेथ हाइट सब समान होता है, सब इक्वल होता है, तो लेंथ जितना होगा ब्रेथ भी उतना ही होगा, मतलब सब साइड्स उतना ही होगा, 7 सेंटीमीटर। अभी हमें इसका एरिया फाइंड करना है, मतलब ये अंदर का हिस्सा। गिवन है एल इक्वल 7 cm, हमें लेंथ दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, इसीलिए गिवन में लिख लिया एल इक्वल 7 सेंटीमीटर, एल मतलब लेंथ। अब हमें फाइंड करना है इसका एरिया, एरिया ऑफ द स्क्वायर। अब देखो गाइस एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, एल स्क्वायर होता है, क्योंकि देखो लेंथ भी लेंथ के समान है और ब्रेथ भी लेंथ के समान है। देखो ब्रेथ भी 7 सेंटीमीटर है, लेंथ भी 7 सेंटीमीटर है। स्क्वायर का सब साइड से इक्वल होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट सब इक्वल होता है, इसीलिए इसका लेंथ भी लेंथ लिखते हैं और ब्रेथ को भी लेंथ लिख लेते हैं, इसीलिए यहाँ पे एल स्क्वायर लिख लिया। अगर ये रेक्टेंगल होता तो एल की जगह एल लिखते और ब्रेथ की जगह ब्रेथ लिखते, एल इंटू बी लिखते। अभी ये एल भी इक्वल है और ब्रेथ भी इक्वल है, इसीलिए एल को 2 बार लिख लेते हैं, एल इंटू एल। एल इंटू एल मतलब एल स्क्वायर। अभी एल कितना है, 7 है, और 7 के ऊपर स्क्वायर है तो दे दिया, एल के ऊपर स्क्वायर है इसीलिए 7 के ऊपर भी स्क्वायर रहेगा। 7 स्क्वायर मतलब 7 7 ज़र 49। अभी देखो 49 निकला इसका एरिया, और एरिया स्क्वायर में आता है। अब हो गया एरिया इक्वल 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि साइड सेंटीमीटर में दिया हुआ है इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब ये था क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द पैरेललोग्राम इज 6 सेंटीमीटर इफ द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम विथ रिस्पेक्ट टू दिस साइड इज 3 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स एरिया। तो गाइस क्वेश्चन ने क्या कहा है, मैं अच्छे से समझाता हूँ। देखो क्वेश्चन ने एक पैरेललोग्राम के बारे में बोला है, तो यहाँ एक पैरेललोग्राम लिख लिया। अब गाइस यहाँ पे दिया हुआ है एक साइड का लेंथ है 6 सेंटीमीटर, तो मैंने इस साइड को 6 सेंटीमीटर ले लिया, 6 सेंटीमीटर। तो ये 6 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, 6 cm। तो मतलब पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड इक्वल होता है। और उसके बाद क्या कहा है कि
ये जो पैरेललोग्राम है इसका हाइट दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर विथ रिस्पेक्ट ऑफ दिस साइड, मतलब साइड के अकॉर्डिंग हाइट मिला के दिया है। ये हाइट ये है, देखो ये हाइट है, हाइट 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें फाइंड करना है इसका एरिया। अब देखो ये हाइट नहीं है, ये साइड है, ये साइड नहीं दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, हाइट सीधा होता है, सीधा हाइट दिया हुआ है। अब हमें फाइंड करना है इसका एरिया, मतलब ये अंदर का हिस्सा। हाइट एंड बेस पता होगा तो हम पैरेललोग्राम का एरिया निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे बेस हम इस साइड को बेस पकड़ लेते हैं, इसको डीसी को, और हाइट तो ये है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो बेस इंटू हाइट हम लिख के ये इसका एरिया हम निकाल सकते हैं। अब गाइज ये देखो गिवन मैंने लिख लिया बेस इक्वल, बेस को हमने बी रखा, बेस इक्वल 6 सेंटीमीटर, जिसको एक साइड का लेंथ दिया हुआ है इसको हमने बेस ले लिया, ये जो बेस है। अब देखो हाइट दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो एच और हाइट लिख लिया 3 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें फाइंड करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसीलिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिख लिया। पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ बेस इंटू हाइट। अभी बेस इंटू हाइट हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। तो बेस कितना है 6 सेंटीमीटर है और हाइट कितना है, हाइट दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। अभी 6 3 होता है 18 लिख लिया, और सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि बेस के साथ 1 सेंटीमीटर है, हाइट के साथ 1 सेंटीमीटर है, मिलके सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही है पैरेललोग्राम का एरिया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पैरेललोग्राम का एरिया। अब हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ वन डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम इज 8 सेंटीमीटर एंड हाइट each of the triangle whose common base is given diagonal of parallelogram is 4 centimeter. Find the area of the parallelogram. तो क्वेश्चन ने क्या कहा है मैं अच्छे से समझाता हूँ। क्वेश्चन ने एक पैरेललोग्राम के बारे में बोला है, तो मैंने ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया, और क्वेश्चन ने कहा है कि ये जो पैरेललोग्राम है उसका एक डायगोनल का लेंथ दिया हुआ है, एक ही डायगोनल दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो मैंने एक डायगोनल एसी डायगोनल ड्रॉ कर लिया, या तो आप लोग बीडी भी डायगोनल ड्रॉ कर सकते हो। अगर बीडी लिखोगे तो एसी नहीं लिख सकते, मतलब एक ही डायगोनल के बारे में बोला है, तो मैंने एसी ज्वाइन कर लिया और इसका लेंथ दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 8 cm। इस डायगोनल का लेंथ ये देखो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर लिख लिया। अब गाइस क्वेश्चन ने कहा है कि ये जो देखो ये डायगोनल ड्रॉ करने के बाद ए बी सी एक ट्रायंगल बन गया और ए डी सी एक ट्रायंगल, मतलब 2 ट्रायंगल में ये पैरेललोग्राम डिवाइड हो गया। तो क्वेश्चन ने कहा है कि इस डायगोनल को हम कॉमन बेस पकड़ के हर एक ट्रायंगल का हाइट लेना है 4 सेंटीमीटर करके। पकड़ लो ये बेस है और ये हाइट है, और इस ट्रायंगल का भी ये बेस है और ये हाइट है, यहाँ से यहाँ तक हाइट है। इसको एसी को कॉमन बेस पकड़ के हाइट, एक एक ट्रायंगल का हाइट 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 cm है और ये भी 4 cm है। अब देखो गाइस हमें निकालना है ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम का एरिया। तो हम निकालेंगे ए बी सी ट्रायंगल का एरिया और ए डी सी ट्रायंगल का एरिया, और दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा ए बी सी पैरेललोग्राम का एरिया। तो पहले ए बी सी ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। तो देखो गाइस लिख लिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल का एरिया निकाल रहा हूँ। देखो अगर गाइस हमें बेस और हाइट पता है किसी ट्रायंगल का, तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये वाला फॉर्मूला से हम एरिया निकालते हैं अगर बेस और हाइट पता हो। तो यहाँ पे हमें बेस और हाइट पता है, क्वेश्चन ने दिया हुआ है कि कॉमन बेस, इसका भी बेस ये है, ये ऊपर वाला ट्रायंगल का भी बेस ये है, और हाइट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो हाफ बेस कितना है एसी 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 8 लिख लेंगे, और हाइट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर 4। अब सबको कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 8 में 4 टाइम, 2 नीचे 8 ऊपर है इसीलिए काट दिया। अब बचा क्या, 1 4 ज़र 4, 4 4 ज़र 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए बी सी ट्रायंगल का एरिया निकल गया, मतलब ऊपर का हिस्सा निकल गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नीचे का हमें निकालना है ए डी सी का एरिया। तो ए डी सी का एरिया भी 16 सेंटीमीटर निकलेगा। क्यूब देखो ए बी सी जो ट्रायंगल था उसका बेस भी एसी था, ए डी सी का भी बेस एक ही है, मतलब सेम बेस है, और हाइट भी सेम है। देखो ए बी
ए बी सी ट्राइंगल का भी हाइट 4 सेंटीमीटर है, ए डी सी ट्राइंगल का भी हाइट 4 सेंटीमीटर। तो अगर दोनों ट्राइंगल का बेस और हाइट सेम है तो एरिया भी सेम होगा। तो हम ये दूसरे वाले ट्राइंगल का एरिया नहीं निकालेंगे, उसका जितना एरिया है उतना ही लिख लेंगे। देखो अभी हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो लिख लेते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो लिख लिया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल कितना होगा, ये दोनों ट्राइंगल का एरिया होगा ना, ये दोनों ट्राइंगल मिलके तो ये पैरेललोग्राम। और अब देखो गाइस, तो ये पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए हम 2 इंटू ये किसी एक ट्राइंगल का एरिया दे देंगे। एक ट्राइंगल का एरिया कितना है 16, मतलब ऊपर का भी 16 है नीचे का भी 16 है, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक का एरिया निकाला, दूसरे का भी उतना ही होगा, इसीलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हो गया 2 16 जा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर देखो गाइस, अगर ये ट्राइंगल का एरिया 16 हुआ, ये भी 16 होगा, और दोनों को 16 + 16 करेंगे तो 32 आएगा। तो इसीलिए मैंने 16 को डबल कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये फिर से मैंने ये एरिया नहीं निकाला। अगर इसका बेस और हाइट अलग अलग होता तो फिर से मैं निकाल के उसके साथ प्लस करता। तो दोनों का बेस और हाइट सेम है, इसीलिए एक को निकाला और निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कि बोला दोनों का एरिया सेम है, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो आया वो होगा पैरेललोग्राम का एरिया। तो हो गया एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम 2 × 16 = 32 सेंटीमीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, पैरेललोग्राम का एरिया 32 सेंटीमीटर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। The length of the diagonals of a plot of land in the form of rhombus are 125 meter and 85 meter respectively. Find the area of the rhombus. तो क्वेश्चन ने क्या कहा है मैं अच्छे से समझाता हूँ। तो गाइस क्वेश्चन ने कहा है कि एक प्लॉट है जो रोम्बस शेप में है। पकड़ लो, मैंने ये रोम्बस शेप प्लॉट का डायग्राम लिख लिया। अब देखो गाइस, दो डायगोनल दिया हुआ था, एक AC है एक BD है। AC 125 मीटर और BD 85 मीटर लिख लिया। अब गाइज यहाँ पे ये गिवन दिया हुआ था जो डायगोनल का लेंथ, मैंने यहाँ लिख लिया AC 125 मीटर गिवन, BD 85 मीटर लिख लिया। अभी हमें फाइंड करना है ABCD जो रोम्बस है उसका एरिया। अब देखो गाइज यहाँ पे लिख दिया एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करने के लिए हमें एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो फॉर्मूला ये है, लर्न करके रख लेना, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ दी लेंथ ऑफ डायगोनल्स, मतलब डायगोनल्स का प्रोडक्ट का हाफ है एरिया। तो हम इसी फॉर्मूला में हम ये डायगोनल का वैल्यू बिठा देंगे तो हमारा एरिया ऑफ रोम्बस निकल आएगा। तो देखो कैसे, हाफ का हाफ लिख लिया, ये फॉर्मूला का हाफ है, प्रोडक्ट ऑफ दी लेंथ ऑफ डायगोनल्स, मतलब डायगोनल्स का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई 125 × 85 लिख लेते हैं, 125 × 85। अब गाइस देखो दोनों डायगोनल का प्रोडक्ट कितना निकलेगा, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर लिया है, 10,625 निकला। लिख लेते हैं हाफ इंटू 10,625, ये पास ही में मैंने मल्टीप्लाई करके लिखा है ये दोनों का प्रोडक्ट। अभी हम 2 से इनको डिवाइड कर लेंगे। देखो कैसे, देखो 2 नीचे है इसीलिए इनको डिवाइड करेंगे। 2 10 में 5 टाइम्स, 6 में 3 टाइम्स, 2 में 1 टाइम्स, 5 में 2 टाइम्स, कितना रह गया 1 में 0.5 टाइम्स। तो मैंने इसे काट दिया, काट के निकला हमारा 5,301 to 12.5, इतना सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में है, यूनिट मीटर में, इसलिए मीटर स्क्वायर होगा। ये गाइस अगर ये डिवाइड में, अगर ऐसे डिवाइड में प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट ऐसे डिवाइड करके देख लेना, 2 से 10,625 को डिवाइड करके देख लेना, इतना ही निकलेगा। तो ये है ये रोम्बस का एरिया। तो ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6। मैंने कहा था 6 तक कराऊंगा तो करा दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन 7 से लेकर 12 तक कराऊंगा उस वीडियो में। और गाइस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।